दिए गए किराए की रसीद को मठ द्वारा बताया जा रहा फर्जी, किया जाता है मेंटली टॉर्चर दुकानदार। मठ के प्रभारी ओम भारती ने दुकानदारों की समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। बोधगया स्थित शंकराचार्य मठ द्वारा बोधगया वासियों के जीवन यापन हेतु 1988 में जमीन मुहैया कराया गया था। उसी समय एग्रीमेंट के साथ मठ द्वारा मिली जमीन पर दुकानदारों द्वारा खुद के पैसे से दुकान का निर्माण करने का आदेश भी मठ द्वारा दिया गया था, परंतु कुछ साल बीत जाने के बाद किराया न दिए जाने का हवाला देते हुए मठ के संचालकों द्वारा एग्रीमेंट रद्द करने की नोटिस जारी की जा रही है। यह मामला बोधगया पचहट्टी मोहल्ले में मौजूद मठ की जमीन पर बने दुकानदारों की है। मठ की जमीन पर बने इस दुकानों की कमाई से दुकानदारों द्वारा अपना जीवन यापन किया जाता है। दुकानदारों ने आदि शंकराचार्य मठ के संचालकों की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाते हुए कहा कि मठ के संचालकों द्वारा हम दुकानदारों को किराया न देने का एग्रीमेंट रद्द करने की नोटिस भेजी जा रही है। यहाँ के सभी दुकानदार मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं एवं आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों द्वारा दिसंबर 2019 तक का किराया जमा कर दिया गया है। जमा किराए की रसीद को बोधगया मठ जाली करार देते हुए नोटिस भेज रही है। वकील द्वारा भेजा गया नोटिस आपके पास, उस नोटिस किस लिए नोटिस भेजा गया? हमको ये बोल के कि भाई तुम 5 साल से हमारा दुकान का किराया नहीं दिया हुआ है और ये दुकान का तुम्हारे नाम से नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी किराया जमा करें। नहीं, जमा तो पहले से हम कराए, हमारा तो 2019 तक का पूरा फुल पेमेंट है। जमा कर दिया? जमा कर दिए 2019 तक। हम ले जाके रसीद बताए मठ में। मठ भी गए थे? हाँ, मठ भी गए थे। रसीद बताए उनको, तो उनका एक आदमी बोले कि ये रसीद नकली है। कब तक का आप रसीद जमा किए? फरवरी 2020 किराया को देते। इस तरह का भी जानकारी मिल रहा है कि इसको इनवैलिड बता दिया जा रहा है इस रसीद को। अगर आप जो भी पैसा जमा किए, क्या जेन्युइन है आपका? हमने अब जमीन है, बाकी मठ का आदमी है किराया ले जाता है। अगर उसको गलत बता देते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? जो होगा कोर्ट के तारीख देखूँगा मैं, वो देखा जाएगा क्या करेगा। क्या नाम हो? मुकेश कुमार। क्या है आपका? समस्या यही है कि किराया तो हम लोग देते आ रहे थे और रह गया बात फरवरी तक के मेरा किराया दिया हुआ है। इधर लॉकडाउन के चलते फरवरी 2020 तक इधर लॉकडाउन के चलते हम लोग किराया नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग के पास आया है ऐसा कि नोटिस कर रहा है कि मान लिया 2 साल के बाद की है, 5 साल के बाद की है, और ये रसीद जो है हम लिए हुए हैं, इसमें मठ का रसीद है। यही रसीद पर सब पूरे दुकानदार को किराया दिया जाता है और हम लोग कॉपी पर भी चढ़वाते हैं। लेकिन अगल बगल वाला को लोग को नोटिस हो रहा है कि आपके पास किराया है, मेरे पास मान लिया आओ किराया दो, लेकिन हम लोग तो यहाँ सब दिन किराया देते हैं। तो मठ द्वारा ये जमीन कैसे लिया गया था? मठ द्वारा शुरू से हम लोग को एग्रीमेंट करके दिया गया कि आप लोग को ज़मीन दे देते हैं, आप लोग बना दें। कब ये आपने लिया था? ये सब तो लगता है कि 88-87 में। हाँ, ये मकान उकान सब अपने सब खर्चा से हम लोग थोड़ा करके कमा के बनाए। मोहम्मद मोइनुद्दीन। देखिए, ये दुकान तो नहीं, दुकान के लिए ज़मीन का एग्रीमेंट किया गया है और ये आज नहीं, मतलब 1988 में सबको ज़मीन का सिर्फ एग्रीमेंट किया गया था और उस समय बोला गया कि आप लोग खुद से अपना पैसा खर्च करके दुकान बना लीजिए और एक मठ का जो है पूजा पाठ होता है, उसके लिए कुछ खर्चा के रूप में, पूजा के दान के रूप में आप लोग किराया 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से देते रहिएगा। तो हम लोग शुरू से 150 रुपया दे रहे थे। फिर 5-6 साल के बाद हुआ कि नहीं, किराया और कुछ बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से। तो हम लोग आपस में बैठ कर के मीटिंग किए, सारे दुकानदार लोग मठ में गए। वहाँ पर महंत जी के सामने जो है से बैठ के यही निर्णय लिया गया कि 150 से 300 कर दिया जाए। 5-6 साल के बाद हुआ तो 300 रुपया दे रहे थे।
फिर उसके बाद हुआ कि नहीं कुछ और बढ़ाया जाए, तो हम लोग 500 रुपया किराया के रूप में अभी तक दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर और ऐसे भी दुकानदार भाई लोग से मालूम हुआ है कि मठ के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। एक प्रभारी महंत बने हैं ओम भारती जी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि कोई भी दुकानदार 5 साल से किराया नहीं दे रहा है और अवैध दखल किए हुए हैं, जमीन को हड़पने के फेर में लगा हुआ है। ये लोग दुकानदार नहीं भूमाफिया है। तो उसके लिए हम लोग सारे दुकानदार भाई लोग एक जगह बैठ करके मीटिंग किए कि भाई हम लोग तो किराया अप टू डेट दिए हुए हैं, मतलब कि फरवरी मार्च यही है, सारे दुकानदार भाई लोग को दिए, इक्का दुक्का को छोड़ करके बाकी सारे लोग हम लोग मार्च तक जो है से पेमेंट किए हैं किराया। लेकिन महंत के द्वारा, प्रभारी महंत के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी दुकानदार किराया नहीं दे रहा है पिछले 5 साल से। तो क्यों नहीं दुकान को दूसरे व्यक्ति के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया जाए। इस तरह का सभी दुकानदार को एक एक करके टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली परेशान किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि कुछ दिन पहले हमारा एक दुकानदार भाई सुसाइड कर लिया और अभी 4-5 लोग को ये कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है कि क्यों नहीं आपका दुकान जो है से दूसरे के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया जाए, जबकि उसका अप टू डेट किराया जमा है, उसके पास रसीद है। वो बेचारा रसीद लेकर के गया मठ में, तो वहाँ के जो प्रभारी अभी है रविशंकर, वो बोलता है कि ये तो रसीद नकली है। तो वही रसीद हम लोग सारे लोग को दिया जा रहा है, जितने भी दुकानदार लोग हैं सबको वही रसीद दिया जा रहा है। हम लोग कॉपी में भी लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं, उसके बाद भी वो कह रहा है नकली है। उसके चलते हम लोग इधर लॉकडाउन के वजह से भी और उसके चलते भी हम लोग किराया देना बंद कर दिए हैं, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि एक समुचित व्यवस्था हो जिस पर हम लोग ढंग से दें किराया और मठ में पहुँचे, न कि बिचौलिया के पास जाए। जैसा कि बीच में हम लोग को मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ किराया देते हैं और मठ में जमा नहीं होता है। डेली जो है से वहाँ से चेंज होकर के आता है आदमी लेने के लिए किराया। कभी फलना का साइन है तो दूसरा दिन आया तो चिलना का साइन हो गया, यही हमेशा होते रहता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं और ये विचार किए हैं कि मठ का अकाउंट में पैसा जमा करें, एक मठ का अकाउंट हो जिसमें जमा करें, और नहीं तो जो मठ का प्रभारी है उनका साइन हो रसीद पर, मुहर हो मठ का, ताकि ये लोग नहीं कह सके आगे चल करके कि ये नकली है। हम लोग को तो ज़्यादा डर हो गया है कि हम लोग जो दे रहे हैं इस रसीद पर किराया वो असली है कि नकली है, यही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग बंद किए हैं। और जब तक मठ के द्वारा या गया प्रशासन से भी आपके चैनल से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर जो है से जांच पड़ताल करके उचित व्यवस्था कराए ताकि हम लोग किराया दें। और सभी दुकानदार भाई किराया देने के लिए एकदम तत्पर हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो किराया नहीं देना चाहता है। एक मठ मंदिर को हम लोग खुद चाहते हैं। किराया के अलावा भी हमने बीच में 5-5 हज़ार रुपया गौ सेवा के नाम पर दिया है, उसका भी रसीद मेरे पास है। फिर भी जो है से मठ के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग किराया नहीं देते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता, पूजा पलाई बोधगया। वहीं बोधगया मठ के महंत श्री रमेश गिरी द्वारा नियुक्त मठ प्रभारी ओम भारती ने पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि परेशानी होने पर दुकानदार मठ आएं, हम लोग उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए ही बैठे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपना किराया मठ आकर जमा करें एवं फर्जीवाड़ा से बचे। दुकान कुछ ऐसे हैं जो हमारे समाधि की ज़मीनों पर अवैध कब्जा है। कुछ दुकानदार भी हैं जो मठ से उनका एग्रीमेंट है। अगर किसी दुकानदार को, जो दुकानदार मठ को पेमेंट करते हैं, उनको किसी को नोटिस नहीं दिया गया। वो जो कुछ भी कह रहे हैं कि हमारे पास हमने इतना तक किराया दिया, तो किसको दिया किराया? रसीद होगा उनके पास, वो व्यक्ति को पहचानते होंगे। या उनको कोई समस्या है तो मठ में आए, मठ में दीवान बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम जी बैठे हैं, सबके सामने बात को रखें क्या है समस्या। और अगर उसका किराएदार हमारा है, वास्तव में वो किराएदार करे, उसका एग्रीमेंट फेल हो गया तो उसको देखेंगे, ज़मीन को पैमाइश करेंगे, उसकी स्थिति को देखेंगे, दोबारा एग्रीमेंट कर देंगे। किराया निर्धारित करेंगे तो किराया बाजार में चल रहा है।
इस तरह की समस्या नहीं। किसी का भी रसीद पेमेंट है उसके बाद भी उसको नोटिस आ रहा है तो नहीं इस तरह से जिसको रसीद पेमेंट होगा उस पर नोटिस नहीं गया होगा, वो जो रसीद दिखा रहे हैं होगा तो क्या वो फर्जी रसीद है, वो फर्जी कर रसीद दिया है। जाए? हाँ बिल्कुल, अगर वास्तव में मठ को पेमेंट किया है, मठ से हमारे जो भी दीवान हैं या जो हमारे कर्मचारी आते हैं, विगत 1.5 साल से तो हम ही देख रहे हैं व्यवस्था को, और 1.5 साल से हमें मालूम है कौन किराया रसीद ले गया है, वो पहचानते हैं, सिग्नेचर पहचानते हैं, आएगा तो उसका अगर नोटिस का तो वापस कर लेंगे नोटिस उसका, गलत नोटिस क्यों जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, फर्जीवाड़ा कर करके करीब सैकड़ों दुकान वैसे हैं, उसमें कुछ भूमाफिया लोग लगे हुए हैं, उन्हीं के मास्टर माइंड में चलते हैं और अनेकों तरह से आप लोगों को भी बरगलाया जाता है। सच्चाई नहीं, सच्चाई रहेगा तो मठ में, जब मठ से दुकान लिया मठ को नहीं जानता है क्या